किसी ने क्या खूब लिखा है, तेरी तो फितरत थी सबसे मोहब्बत करने की, हम तो बेवजह ही खुद को खुशनसीब समझ बैठे। हाँ, तो ऐसा ही कुछ वाकया गुना संसदीय क्षेत्र के अशोकनगर के साथ गुजरा है। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वायदों के सब विभाग यहाँ खूब दिखाए जाते हैं, पर ये सब बातें हैं, बातों का क्या। ग्वालियर चंबल क्षेत्र के लिए ग्वालियर में हाल ही में हुई रीजनल कॉन्क्लेव में औद्योगिक विकास की इबारत लिखी गई। मुख्यमंत्री और गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खूब तालियां बटोरी। ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी और गुना में अलग अलग 4 औद्योगिक पार्क विकसित करने की घोषणा हुई, जिससे ये क्षेत्र आर्थिक समृद्धि देने की ओर अग्रसर होंगे। जिसमें गुना संसदीय क्षेत्र के शिवपुरी में डिफेंस सिस्टम फैक्ट्री, बदरबास में महिला ऑपरेटेड फैक्ट्री और गुना में सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट यानी 3,500 करोड़ का निवेश। आज इस कॉन्क्लेव में जो करण अडानी जी ने भी घोषणा की है कि शिवपुरी में 2,500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा डिफेंस यूनिट के लिए। पहले फेज में 1,500 करोड़, 1,000 लोगों को रोजगार अवसर उत्पन्न होंगे। गुना में सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट 500 करोड़ रुपए का निवेश। और जहां उद्योग की बात की जा रही है, तालियां कम बजी ने। अरे ये ग्वालियर चंबल की तालियां होनी चाहिए भैया। मैं देख रहा हूं गंगवाल साहब तालियां बहुत बजा रहे हैं, बाकी सब भी तालियां बजाएं। और यही औद्योगपति की पहचान होती है कि जहां उद्योग की सोच हो, निवेश का सोच हो। वही अडानी ग्रुप ने केवल उद्योग और निवेश का सोच नहीं रखा है, लेकिन हमारी लाडली लक्ष्मी को लखपति दीदी बनाने का भी सोच रखा है, जो बदरवास में हमारी बहनों को, जिनकी जैकेट डॉक्टर मोहन यादव जी ने मुख्यमंत्री जी के रूप में भी पहना है, उनको आज देश में उनका एक एक हाथ का बुना हुआ जैकेट जाता है, पूरे विश्व में जाए, ये संकल्प लेकर भी आगे बढ़े। बता दें, गुना संसदीय क्षेत्र के शिवपुरी गुना पूर्व से ही नेशनल हाईवे से जुड़े होने से औद्योगिक तौर पर अग्रसित हैं, पर ग्वालियर में आयोजित हुई कॉन्क्लेव में अशोकनगर को काफी उम्मीदें थी कि निश्चित यहाँ कोई उद्योग के लिए घोषणा होगी, ताकि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवाओं का यहाँ से पलायन रुकेगा। यह भी बता दें, अशोकनगर सीमा से लगी गुना और पड़ोसी जिला सागर में बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं, पर हर तरह से सक्षम होने के बावजूद अशोकनगर में विकास की रफ्तार कोई बड़ी औद्योगिक इकाई न होने से रुकी हुई है, जिस पर लोग अफसोस जाहिर कर रहे हैं। प्रतिष्ठित व्यवसायी रोशन कोहली से अशोकनगर के साथ सौतेला व्यवहार होना बता रहे हैं। जागरूक सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर योगेश मिश्रा ने अफसोस जाहिर कर अशोकनगर के लिए इसे धोखा बताया है। अगर ऐसा हुआ है तो ये तो अशोकनगर के साथ बहुत बड़ा सौतेला व्यवहार हुआ है और जो कतई नहीं होना चाहिए था। और सिंधिया जी से हम और आप सब मिलकर रिक्वेस्ट करेंगे और उनसे कहेंगे कि कुछ तो अशोकनगर के भी हिस्से आना चाहिए। गुना में तो पहले से ही NFL और गेल जैसे अच्छे बड़े कारखाने हैं, बहुत बड़ा काम है और बाकी जगहों पर भी काम होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि वहाँ क्यों हो रहा है, वहाँ भी हो,
लेकिन अशोकनगर में भी एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्री लगना चाहिए जिससे लोगों को रोजगार मिले और इस जिले का भी नाम आगे बढ़कर रोशन हो। और जिस तरह से आप पूरे इलाके के लिए काम कर रहे हैं तो अशोकनगर में भी तो आपकी पहचान है। तो सिंधिया जी से मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अशोकनगर को इस तरह से इग्नोर ना करें और अशोकनगर में भी एक अच्छा प्रोजेक्ट लाएं जिससे कि आपका नाम हमेशा के लिए अमर हो जाए उस प्रोजेक्ट से, और हम लोगों को और इस इलाके के सभी लोगों को उसका फ़ायदा मिले। और यही हमारी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद। ग्वालियर में संपन्न हुई इन्वेस्टर समिट में अशोकनगर जिले में माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा 1 रुपये का भी निवेश नहीं कराया गया है। यह अशोकनगर जिले के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जबकि माननीय सिंधिया जी के द्वारा गुना में 500 करोड़ एवं शिवपुरी में 3500 करोड़ रुपए का निवेश कराया गया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सिंधिया जी अशोकनगर जिले के प्रति विकास का रुझान नहीं रखते हैं। हम यह विरोध उनके समक्ष दर्ज करते हुए या उनसे अपील करते हैं कि अशोकनगर जिले में भी अब कम से कम 1000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव स्वीकृत जरूर कराएंगे, क्योंकि अशोकनगर जिला उनके संसदीय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो हम सबको मजबूरन यह कहना पड़ेगा कि माननीय सिंधिया जी आप अशोकनगर जिले को अपने संसदीय क्षेत्र से डिलीट करा दीजिए, क्योंकि जब अशोकनगर में औद्योगिक विकास ही नहीं होगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो यह संसदीय क्षेत्र का हिस्सा रहने का इसका कोई औचित्य नहीं है। उम्मीद है माननीय सिंधिया जी हमारे विरोध को स्वीकार करेंगे और अशोकनगर में औद्योगिक निवेश कम से कम 1000 करोड़ का कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। तो सुना आपने, अब अशोकनगर से आवाज उठने लगी है। यदि अशोकनगर में उद्योग रोजगार नहीं तो गुना संसदीय क्षेत्र से अशोकनगर को डिलीट कर दिया जाए।